हिला रहा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्ष और जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई चंद्रजीत जी, मंच के संचालक लोजपा के रामविलास के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र शर्मा जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई साजन शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित जिला अध्यक्ष रालोसपा अर्चना सम्राट जी, जिला अध्यक्ष हम राम रतन ऋषिदेव जी, मंच पर बैठे यहाँ पर उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य मंत्री भाई प्रेम कुमार जी, यहाँ पर इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भी नहीं बल्कि कोसी के नेता आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, यहाँ पर बैठे इस सम्मेलन में उपस्थित भाई सुनील कुमार जी के सांसद, मंच पर बैठे सभी दल के सभी सम्मानित नेतागण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस इलाके के सभी बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माता बहनें, प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, आप काफी देर से यहाँ पर बैठे हैं और अनेक नेताओं की बात को आपने सुना है और उस पर आप अमल करेंगे तो ये विश्वास और भरोसा। हमने जो काम किया है 20 वर्षों में उसकी एक छोटी झलक आपके माध्यम से देना चाहते हैं। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जो हमने काम किया है, देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के गरीबों के लिए काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार में लगभग 50 लाख यानी 15-16 से लेकर अभी तक बिहार में 50 लाख आवास मिले, जिसमें से मात्र 10 लाख से कम आवास बनना शेष रह गया है और इन गरीबों का इसका लाभ मिल रहा है। और अभी हमने जो सर्वे कराया है भारत सरकार के निर्देश पर, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश भारत का कोई गरीब बिना छत का नहीं रहेगा, बिना घर का नहीं रहेगा। उनके लिए हर घर के हर परिवार के लिए एक घर बनाना जरूरी है। उसके लिए जो सर्वे हमने किया, 1,04,90,000 परिवार ऐसे हैं बिहार में जिनको आने वाले दिनों में इनका पक्का का घर बनाएंगे। ये गांव के गरीब लोग हैं, ये गांव के गरीब लोग हैं जिनकी समस्या घर के बिना अभी बरकरार है, उनको भी आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से ये देश का पहला राज्य बिहार है, यहाँ हमने मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनका नाम शामिल नहीं था, उनको ये भी बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन गरीबों के लिए भी हम मुख्यमंत्री आवास योजना बनाएंगे। लगभग बिहार में 86,000 से ज्यादा हमने मुख्यमंत्री योजना में इनका घर बनाया। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा बड़े लोगों का घर तो साल 2 साल में मरम्मत किया जाता है, उनका डेंटिंग पेंटिंग होता है, लेकिन 1 जनवरी 1996 से पहले जिनके घर बने हैं उनका घर रहने के लायक नहीं है। राज्य के खजाने से 1,20,000 रुपया उनको घर बनाने के लिए देंगे। और समझ सकते हैं ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ इस तरह की योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। देश का पहला राज्य बिहार है। 1 अप्रैल 2010 से पहले जिनके घर की स्वीकृति मिली है, घर अधूरा है, रहने के लायक नहीं हो पाया है, उनको भी राज्य के खजाने से 50,000 रुपया हम इनको घर बनाने के लिए देते। आप जानते हैं ये देश का पहला राज्य बिहार है जिन गरीबों के पास अपनी जमीन नहीं है, पोखर के किनारे, नहर के किनारे, तटबंध के किनारे बसा है,
उनको अपनी जमीन नहीं है, उनको जमीन खरीदने के लिए भी 1 लाख रुपया राज्य के खजाने से देते हैं। यह भी योजना बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। ये चिंता हमारी सरकार की है, ये चिंता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, ये चिंता हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की है। इस प्रकार से गरीबों की खिदमत करते हैं। हमारी सरकार वैसी सरकार नहीं है कि जो गरीबों का सिर्फ दाम लेना है, उनको चरवाहा विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देना है, ये सरकार नहीं है। गरीबों की खिदमत करने वाली सरकार है, गरीबों की सेवा करने वाली सरकार है और गरीबों की समस्या का हल करने वाली सरकार है। आप सोच सकते हैं, एक बात करके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। आज यहाँ पर बड़ी तादाद में माताएं बैठी है, बहनें बैठी है और ये जो माताएं बैठी है, माता जाने एक ज्यादातर हमारी जीविका की दीदियां हैं। अगर जीविका की दीदियां हैं तो एक बार जोरदार ताली अपनी जीविका के लिए लगाएंगे। सारी दीदियां हमारी जीविका के लिए बिहार में जब 2006 में शुरू किया काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने, तो बिहार में आज बिहार में 11 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में बनाया। 1,40,00,000 परिवार तक पहुंचे हैं और भी पहुंचने का क्रम जारी है। पहले ये गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हम काम करते थे, अब शहरी क्षेत्रों में भी काम किया है। 4.5 लाख से ज्यादा परिवार का काम गाँव शहरों में भी आप सोच सकते हैं कि हम जीविका को कितना आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये जब 2006 से कार हमने 24,000 जीविका की दीदियों को हमने कृषि से जोड़ करके इनकी आमदनी हमने बढ़ाने का काम किया, इनकी खेती से इनकी जीविका उपार्जन को हमने जोड़ने का काम किया। दूसरा काम हमने किया पशुपालन के क्षेत्र में, हमने 10,91,000 से ज्यादा आज हमारी जीविका की दीदियां आज पशुपालन से जुड़ी है, पशुपालन का काम कर रही है। हमारी जीविका की दीदियां मुर्गी पालन, बकरी पालन का काम कर रही है और जीविकोपार्जन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तीसरा काम हमने किया, जो हमारे जीविका की दीदियों के बेटा और बेटियां हैं, उनको भी हमने रोजगार से जोड़ने का काम किया, उनको भी अवसर दिया। राज्य में लगभग 5 लाख से ज्यादा इनके बेटे और बेटियों को हमने प्राइवेट सेक्टर में हमने इनको नौकरी दिया। तो आप सोच सकते हैं कि जीविका की दीदियां हमारी सरकार के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, बिहार भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप इन्हीं चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी शुरुआत जब हुई थी तो हमारी जीविका की दीदियों के पास राशन कार्ड नहीं था, हमने इनको भी मौका दिया और 1,74,000 से ज्यादा परिवार में राशन नहीं था, इनको राशन कार्ड भी बना के दिया ताकि प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर गरीब को 5 किलो अनाज मिलेगा, उस अनाज को से भी हमें इनको लाभान्वित करने का काम किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार से हमने जीविका की दीदियों को हर क्षेत्र में काम किया। जितना हमारा मेडिकल कॉलेज है, जितना हमारा हॉस्टल है, आवासीय विद्यालय है, जिला हॉस्पिटल है, अनुमंडल हॉस्पिटल है, सभी में जीविका की दीदियों के खाना बनाने का काम दिया है, सफाई का काम दिया है, कपड़ा धुलाई का काम दिया है। जो जैसा काम चाहती है उनके लिए हमने रोजगार का सृजन किया। ये पहले कौन काम करता था? ये पहले करते थे दिल्ली के बड़े ठेकेदार करते थे, मुंबई के बड़े ठेकेदार करते थे, कलकत्ता के बड़े ठेकेदार करते थे, पटना के बड़े ठेकेदार करते थे। आज तो हम अपने जीविका की दीदियों को हवाले किया है, गांव की बेटियों को हवाले किया है, गांव की महिलाओं के हवाले हमने शुरुआत किया। आप सोच सकते हैं कि हम रोजगार के क्षेत्र में भी इनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर एक प्रखंड में कैंटीन खुलवा रहे, कैंटीन का भी काम जीविका की दीदियों को समाधान केंद्र भी हमने हर प्रखंड में खोल करके जीविका की दीदियों के माध्यम से गांव के गरीब
प्रखंड में आते हैं, जब लगाकर चले जाते हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं मिलती है। वहाँ भी जीविका की दीदियों के लगाया है कि कोई ऐसा गांव का गरीब आदमी, महिला हो पुरुष हो, वो ऐसे बिना काम का नहीं होती। तो हर स्तर पर काम हमने शुरू किया। राज्य में हमने 72,000 से ज्यादा हमने जीविका दीदियों का संवाद किया और जीविका दीदियों का जो संवाद हुआ है, उस संवाद के माध्यम से जो आकांक्षा आई है, उनके द्वारा जो सुझाव दिया है, एक एक सुझाव पर बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने अमल किया और सिर्फ अमल नहीं किया बल्कि धरातल को उतारने के लिए योजना भी बनाया। हमारी जीविका की दीदियों ने कहा कि हमारी बेटियों की शादी कब होगी, हमारी बेटियों के शादी के लिए आप कुछ कीजिए मुख्यमंत्री जी। हम बड़े घर की बेटियों के लिए तो 5 स्टार होटल है, उनके लिए तो रिसोर्ट है, उनके लिए तो बड़े बड़े जगह पर इंतजाम है, लेकिन हमारी बेटियों के लिए भी चिंता कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के हर एक पंचायत में विवाह मंडप बनाएंगे, गरीब की बेटियों के शादी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छलांग भी गरीब की बेटियों के उस मंडप में शादी में नहीं लगेगा। ये काम हम लोगों ने किया। जमीन खोज रहे, जहाँ जमीन मिल जाएगा वहाँ पहली प्रायोरिटी होगी। इसी प्रकार का काम करके हम जीविका की दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। हर प्रखंड में 100 सिलाई मशीन का सेंटर खोल रहे। हमारी जीविका की दीदियाँ जो हुनरमंद है, जो काम जानती है, उनको पे लगाया है और लगा करके जो गरीब की बेटियां बाल बच्चे अगर उसमें सीखना चाहेंगे तो हमने प्रशिक्षण देने का भी फैसला किया। एक खराब किसी की बेटी से नहीं लगेगा और प्रशिक्षण का प्राप्त करके हुनरमंद बनाने का काम हम बेटियों को भी करेंगे। और एक विभाग, समाज कल्याण विभाग ने हमें इन बेटियों के लिए इस सिलाई सेंटर के लिए एक योजना समर्पित किया है। ये हमारी योजना है, आंगनबाड़ी के बच्चों को 400 रुपया पोशाक के लिए हम देते थे साल में। अब ये पोशाक का पैसा आंगनबाड़ी के बच्चों के हाथ में नहीं जाएगा, उनके खाते में नहीं जाएगा, ये पैसा जीविका की दीदियों के खाते में जाएगा। और जो सिलाई सेंटर खोल रहे हैं, उसी सिलाई सेंटर में बच्चों के कपड़े का सिलाई होगा। हर प्रखंड से ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है, उन बच्चों को एक जोड़ी कपड़ा सील करके आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी में बच्चों के कपड़े की सिलाई का भी काम जीविका की दीदियों को दिया है। जितना तालाब हमने खोदा है राज्य के अंदर, निश्चित रूप से हमारी जीविका की दीदियां आगे बढ़ेगी और रोजगार के क्षेत्र में आज आगे बढ़ेगी। ये 2006 से जो ये काम हमने शुरू किया बिहार में, तो गांव वाले को पहले लगता होगा कि ये महिलाएं घर से निकलकर कहाँ जा रही है, ये झोला लेके कहाँ जा रही है। अब पता लगता होगा गांव के हमारे अभिभावक को कि हमारी पत्नी, हमारी बेटी घर से झोला लेके ऐसे नहीं निकलने के लिए हमने कितना काम किया। 28 लाख बिहार में जिसकी आमदनी 2000 था, 3000, 5000 के अंदर था, उनको 28 लाख जीविका की दीदियों को हमने लाखपति दीदी बनाई है और हमारी दीदियां आत्मनिर्भर बन रही है। बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना भी हमने चलाया। सतत जीविकोपार्जन चलाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है, जहाँ 2,01,000 जीविका की दीदियों को हमने 2-2 लाख पहले उनके खजाने में डाला। एक योजना और हमने शुरू किया है जिसकी चर्चा हमारे नेता लोग कर रहे थे, उसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये ग्रामीण विकास की योजना है। 1,40,00,000 परिवार का फॉर्म भरा जा रहा है और उसके साथ साथ जो जीविका में जुड़े हुए नहीं है उनके लिए एक पन्ने का फार्म है। वो चिंता नहीं करे, राज्य के हर परिवार के एक महिलाओं को, एक दीदी को रोजगार के क्षेत्र में उनको इसी महीने के आखिरी तक 10,000 रुपया उनके खाते में बिहार की सरकार भेजने का काम करेगी। और 4 पन्ने का एक और फॉर्मेट है
और फॉर्मेट को भर के आप जमा करेंगे। कहाँ जमा करेंगे? बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने ग्राम पंचायत के जो हमारा भीओ है, यानी ग्राम पंचायत संगठन जिसको कहते हैं, वहीं पर आप 4 पन्ने का फॉर्मेट को जमा कीजिएगा। जमा करने के बाद प्रखंड में आएगा, प्रखंड के बाद ये जिला में आएगा, जिला में उसकी समीक्षा करेंगे, राज्य में जाएगा, राज्य में जब चला जाएगा वहीं से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी एक बार बटन दबाएंगे, सभी महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपया पुनः चला जाएगा। ये पैसा वापस करने वाली नहीं, उस विचार कर रहे ये पैसा वापस लिया जाएगा। 2,10,000 रोजगार के क्षेत्र में हमारी दीदियां आना चाहती है, जो हमारी माता और बहनें आना चाहती है, उनको हम राज्य के खजाने से देंगे। ऐसी योजना देश के किसी राज्य में अभी तक नहीं है। महिला सम्मान की योजना है, महिलाओं की तरक्की की योजना है, महिला के परिवार के बच्चों के भविष्य की योजना है। इसको चलाने की जरूरत है। यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये देश का महिला राज बिहार है, जहाँ महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमने जो कदम बढ़ाया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सका। हमने 40,000 बेटियों को हमने पुलिस में भर्ती किया है। इतनी भर्ती देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है। एक काम करके हमने दिखाया। ये देश का पहला राज्य बिहार है, जहाँ मनरेगा से ग्राम पंचायत के हमारे मुखिया जी के सहयोग से, जिला परिषद पंचायत समिति के सहयोग से राज्य में 6,800 से ज्यादा खेल मैदान हमने बनाने का काम किया है। एक दिन बटन दबाया मुख्यमंत्री जी ने और बनाने का काम बिहार में शुरू हो गया। आज लगभग 4,500 से ज्यादा खेल मैदान बन के तैयार है। बात तो बहुत है और बातें हमारे सभी सम्मानित नेता करेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ कि जो हमने काम किया है बिहार की तरक्की के लिए किया, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य निर्माण का। कोई घर नहीं बचा, कोई बिरादरी नहीं बची, कोई मजहब नहीं बचा, सबको साथ लेकर चलने की हमने कोशिश किया है। ये देश की पहली सरकार है, जिसने मांगा उसको भी और जिसने नहीं मांगा उसको भी हमने उनके खाते में, उनके घर तक संसाधन पहुंचाने का काम किया है। मुझे विश्वास और भरोसा है सब मिलकर के नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बना करके प्रधानमंत्री जी के हाथ को भी मजबूत करेंगे। एक बार आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को ये इस धरती से एक बार आशीर्वाद जोरदार ताली लगा के दीजिए। यही संसदों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी।